Namaskar students. This video is made for class 12 computer science students. Here I am going to start a new topic, that is CSV file in Python. We have already covered text files and binary file operations, how to write and read data into binary file from Python program or from text file to Python program. So similarly we are going to cover the CSV module now. So in this video I am going to cover CSV module and CSV functions, that is reader and writer. Two functions are used for performing these operations. Similarly, if you want to access any other contents like import data from Python data frame to CSV, which is coming in class 12 informatics practices, for that also I have made 4 videos. That videos I will provide you in a description. So go there and watch those videos also if you wish to watch. So we begin the CSV module in this video. Here we go. So here I am on my computer screen and you can see the Word file I have opened over here for working with CSV files in Python. तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे द CSV मॉड्यूल. तो क्या होता है CSV मॉड्यूल? सो एज यू नो, Python module is a .py file with code that defines various classes, functions and variables in Python. A Python module can be added to any program later using the import keyword. For more details about the Python module, refer the Python documentation. तो मैंने यहाँ पे Python documentation का लिंक भी आपको दिया है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे. तो यहाँ पे मैंने सिंपली यही लिखा है कि पाइथन मॉड्यूल का डेफिनेशन क्या है, जो आप सब जानते हैं. जिस किसी फाइल के पीछे .py एक्सटेंशन आता है वो एक पाइथन मॉड्यूल होता है. या तो पाइथन मॉड्यूल फाइल को आप .py से सेव कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अलग अलग क्लासेस, फंक्शंस और वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करके पूरा प्रोग्राम लिखते हैं. तो ये जो है, अगर उसके बाद आपको फ्यूचर में वही सेम कोडिंग या तो वही सेम चीज एक्सेस करनी है किसी और प्रोग्राम में, तो हम इसको इंपोर्ट कीवर्ड से यूज कर सकते हैं. द CSV मॉड्यूल इज ऑल्सो वन ऑफ देम. तो यहाँ इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको ये वाला एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर देना है, इंपोर्ट CSV मॉड्यूल. सो इंपोर्ट आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, और CSV का जो बेसिक है वो मैंने IP वाले जो वीडियोस बनाए थे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है. तो आप उसके वीडियो पे जा करके देखिए, तो आपको बेसिक्स ऑफ CSV फाइल समझ में आ जाएगा. टू इंपोर्ट CSV मॉड्यूल यू कैन यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स. और CSV मॉड्यूल को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपके क्लास 12 के करिकुलम के हिसाब से ये 4 लाइन मैंने जो लिखी है, यही 4 लाइन आपको इस्तेमाल करनी है आपके पाइथन कोड में. सबसे पहले इंपोर्ट CSV है, जो सारी चीजें आप एक्सेस कर पाएंगे. अगर आप सिर्फ राइटिंग कर रहे हैं या तो आपको राइटिंग के लिए कुछ फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ इतना ही लिखें, फ्रॉम CSV इंपोर्ट राइट रो. ऐसा क्यों मैं कहता हूं कि इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कोड है वो कोड एकदम लाइट वेट हो जाएगा. हमें देखिए सिर्फ राइट करना है, तो राइट के लिए रीडिंग और CSV के सारे फंक्शंस यूज करने की जरूरत नहीं है, सारे मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही करते हैं इंपोर्ट तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट मतलब क्या होगा कि सभी फंक्शन को एक्टिवेट कर देता है प्रोग्राम में यूज करने के लिए. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इंपोर्ट CSV हमने लिख दिया, बट उससे क्या होता है कि सारे मॉड्यूल को वो एक साथ एक्टिवेट कर देता है. बट जब हम ये लिखते हैं फ्रॉम CSV इंपोर्ट राइट रो, तो ये सिर्फ इंपोर्ट राइट रो फंक्शन ही करेगा. तो जब हमें सिर्फ राइटिंग के फंक्शन चाहिए तो हमें ये यूज करना है. फिर राइटिंग रीडिंग दोनों अगर साथ में आपको करना है तो यहाँ पे ये इंपोर्ट कर लीजिए, फ्रॉम CSV इंपोर्ट राइट रो रीडर एंड फ्रॉम इंपोर्ट CSV स्टार. तो ये ऑलमोस्ट इसकी तरह सेम हो जाएगा इंपोर्ट की तरह, लेकिन इसमें क्या है, इंपोर्ट स्टार सारे मेथड आपका यहाँ पे आ जाएंगे, आपके कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं आप. इन अबव स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जांपल इज यूज्ड टू इंपोर्ट द कंप्लीट CSV मॉड्यूल. देयरफॉर यू कैन एक्सेस एनीथिंग फ्रॉम द मॉड्यूल यूजिंग CSV एंड डॉट सिंबल. तो वहां पे देखिए, आप सिर्फ CSV लिखिए और फिर डॉट लिखिए, उसके बाद आप कोई भी फंक्शन उसका यूज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल है CSV मॉड्यूल में उसको यूज कर सकते हैं. इन द सेकंड सिंटैक्स, इट वॉन्ट एक्सेस द कंप्लीट कोड, इट विल जस्ट अलाउ टू यूज राइट रो फंक्शन ओनली इन योर प्रोग्राम. In next part of 2 functions used from the module and all the classes, functions and variables can be accessed using star. तो यहाँ पे ये वाली चीजें होती है इन चारों लाइन में. To save the memory and reduce the program size, third syntax can be used
फॉर योर प्रोजेक्ट विथ अ नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फंक्शंस ओनली। तो यहाँ पे हम मेजोरिटी कौन सा यूज करने वाला है, ये वाला, क्योंकि आपके क्लास 12 के करिकुलम में इतना पोर्शन है, इंपोर्ट राइट एंड रीड फंक्शन। तो यहाँ पे राइट एंड रीड फंक्शन ही हम यूज करेंगे, तो ये वाली सिंटेक्स जो है वो आपके कोडिंग में काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ सीएसवी मॉड्यूल। तो जैसे ही आपने देखा है ओपन, क्लोज, रीडर एंड राइट रो फंक्शंस इन दिस आर्टिकल, तो ये हम इसमें देखने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी गिवन ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ओपन क्लोज, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल वाले पार्ट में। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप मिस कर गए तो लिंक भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद रीडर फंक्शन की बात करते हैं, जो पहला फंक्शन है सीएसवी मॉड्यूल का। द रीडर फंक्शन इज यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल। द सिंटेक्स ऑफ रीडर फंक्शन इज एज फॉलोइंग। तो देखिए सिंटेक्स क्या है इसका, सीएसवी डॉट रीडर, सीएसवी फाइल, देन डायलेक्ट इक्वल टू एक्सेल, स्टार स्टार एफएमटी परम्स। तो ये पैरामीटर है और कुछ नहीं है। आपको कोई भी पैरामीटर यूज करना है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ये जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हमने फंक्शन वाले पार्ट में कवर किए थे, अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है, आपको पता नहीं है कि क्या है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो हमने सबसे पहला प्लेलिस्ट कवर किया था वर्किंग विद फंक्शंस वाला, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। वेयर सीएसवी फाइल इज द पाथ ऑफ सीएसवी फाइल विच इज गोइंग टू बी रीड। तो आपको जिस फाइल को रीड करना है उसका यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है, उसका पूरा पाथ लिखना है। सेकंड डायलेक्ट, तो यहाँ पे डायलेक्ट इक्वल टू एक्सेल जो मैंने लिखा है उसका क्या मतलब होता है, इट इज यूज टू सेट अ स्पेसिफिक पैरामीटर्स लाइक डेलीमीटर, सिंगल डबल कोट्स और स्पेस। तो यहाँ पे क्या है, पैरामीटर्स लाइक डेलीमीटर। क्या होता है, सीएसवी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज कॉमा से सेपरेट होती है, तो उसके बीच में आप कौन सा डेलीमीटर यूज कर रहे हैं, या तो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं जैसे स्पेस है या तो कोई और कैरेक्टर है, तो उसे अगर आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है या तो उसे यूज करना है, रिप्रेजेंट करना है, आप कुछ भी बोल लीजिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे डायलेक्ट यूज करेंगे। ये एक पैरामीटर होता है। और एफएमटी पैरामीटर्स जो है स्टार स्टार एफएमटी परम्स, ये जो आर्ग्यूमेंट है इसे हम कहेंगे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड कैन बी यूज एज पर द नीड ऑफ द प्रोग्राम। तो इसमें आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, आपको जितने आर्ग्यूमेंट्स उसमें एक्सेस करना है। लेट्स हैव लुक एट द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे एक कोड है जो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए बोला गया है। तो चलिए पहले सीएसवी फाइल है कि नहीं चेक कर लेता हूं मैं, उसके बाद इसको करेंगे तो समझ में आएगा। अगर सीएसवी फाइल नहीं है तो कोई कंटेंट रीड नहीं होगा। तो ऑलरेडी मैंने डी ड्राइव में बनाया हुआ था, चलिए देखते हैं सीएसवी, और यहाँ पे टॉप 5, तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे, तो कहीं जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी कंटेंट इसमें डाले हुए है। चलिए देख लेते हैं पहले कि क्या कंटेंट है। मैंने ऑलरेडी कंटेंट डाले हुए हैं इसमें, देखिए तो ये वाले कंटेंट्स इसमें है, आपको दिख रहा है। थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं मैं, जूम। ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, ओ सॉरी एक बहुत ही छोटा हो गया। ओके, तो यहां पे देखिए आप, बेसिकली ऐसा क्यों होता है पता नहीं, मैं यहां जूम करता हूं फिर वहां छोटा हो जाता है। ओके, तो यहां पे सीरियल नंबर, प्लेयर, टीम और रन्स, यहाँ आईपीएल का मैंने कुछ डेटा डाला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं 5 प्लेयर के नाम है, केएल राहुल, शिखर धवन, डेविड वार्नर, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन। तो आप सबको क्रिकेट तो अच्छा ही लगता होगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोगों को इंडिया में क्रिकेट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये एग्जांपल देता हूं। और मेरा भी फेवरेट गेम क्रिकेट ही है, मैं भी खुद क्रिकेट खेलता हूं, कभी कभी टाइम मिलने पर बच्चों के साथ भी खेल लेते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के साथ। और हमारे यहाँ टाउनशिप में भी कभी कभी टूर्नामेंट्स होते हैं, तो आपके फोटोज, आप मेरे फोटोज आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, मैंने शेयर किए थे। तो वो हर साल यहाँ पे टूर्नामेंट होता है, इस साल नहीं हो पाया ड्यू टू कोविड, बट जैसे होता है हम खेलते हैं। तो क्रिकेट मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया है। चलिए छोड़िए वो बात, वो एक अलग चीज है मेरे पर्सनल लेवल की। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ डेटा है, आपको डेटा कंसीडर करना है। टीम यहाँ पे दी है, रन्स दिए हैं और हाईएस्ट रन दिए हैं। तो ये वाला सीएसवी फाइल हम एक्सेस करेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है सीएसवी मॉड्यूल। चलिए इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेव है। यहाँ पे अब फिर से चले जाते हैं अपने कोड में। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो ये बहुत ही सिंपल है, फाइल न्यू और यहाँ पे इसे कर दिया पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओनली वी आर गोइंग टू रीड द कंटेंट। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड द कंटेंट वी आर यूजिंग import reader function. So here you can see from CSV import reader. That's why I have used only reader. I have not taken import CSV only. So for reading purpose only we are using this thing. So that's why I have done this. Then ये तो फंक्शन का डेफिनेशन है, आपको पता है. वी विल राइट द सेम थिंग एवरीवेयर फॉर डिफाइनिंग द फंक्शन. नेक्स्ट स्टेप इज f इक्वल टू ओपन ICC top5.csv. ये हमारी फाइल का नाम है और यहाँ रीड मोड हमने ओपन कर लिया. नेक्स्ट dt इक्वल टू रीडर f. तो यहाँ पे क्या किया है dt, तो सिंपली जो डेटा है अभी फाइल में उसको रीड करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें स्टोर कर दिया dt वेरिएबल में. अब उस dt वेरिएबल को हम क्या करेंगे, तो dt वेरिएबल अगर यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूं तो देखिए क्या होता है. हमने यहाँ पे लिस्ट में क्यों कन्वर्ट किया, तो इसका भी एक रीजन है, तो ये मैं आपको दिखाता हूं. अब जैसे हम ये करेंगे प्रिंट dt, तो इससे भी कुछ ना कुछ प्रिंट होगा. आइए देखते हैं क्या प्रिंट होता है. चलिए इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, CSV रीड. तो ये मैंने दे दिया इसका नाम और यहाँ पे देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी. ओके सॉरी, क्योंकि वो फाइल उधर है तो वहीं सेव करना पड़ेगा. 1 मिनट. ओके सेव एज, तो जहां पे फाइल है वहीं पे सेव कर लेते हैं इसे. डी ड्राइव पाइथन CSV और C रीड 1. तो यहाँ पे देखिए नो सच डायरेक्टरी, अभी भी एक बार देखना पड़ेगा कि ये नाम यही है ICC top5.csv. और उस फोल्डर में भी, फोल्डर मैंने शायद ये रहा, ओके सिर्फ top5.csv है, तो हमें यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, ताकि मैं क्लासेस जब करता हूं तो कभी कभी चेंज कर देता हूं. और ये देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ अगर dt करेंगे तो ऐसे हमें दिखाई देगा CSV.reader ऑब्जेक्ट. तो ये क्या होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देता है, पर डेटा क्या है वो हमें पता नहीं. तो उस डेटा को प्रॉपर आउटपुट में लेने के लिए हमने यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट यूज कर दिया, जिसको हमने लिस्ट मेथड से लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है. तो यहाँ पे इसी प्रकार से आप कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट हमने किस ले लिया, आपको समझ में आ गया होगा. अब चलिए इसे रन करके देखते हैं. तो ये देखिए यहाँ पे डेटा सारा है वो आ गया एक नेस्टेड लिस्ट के फॉर्म में. एक पेरेंट लिस्ट है, उसके अंदर सारे यहाँ पे रोज आ गए, रोज के रिकॉर्ड्स, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 लाइक दैट. तो ऐसे आप यहाँ पे नॉर्मली स्टोर कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें आगे जो है, आगे वाला पार्ट हम कवर करने वाले हैं. यहाँ पे देखिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, अब करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पूरा हमने देख लिया कि क्या है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसका आउटपुट भी मैंने दिखा दिया कि इस प्रकार आ जाएगा. अब देखिए अब क्या करना है, तो यहाँ पे डिस्प्ले डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट. अब हमें इसे प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है. तो ये सिंपल, आपके पास लिस्ट आ गया तो हम लिस्ट में फॉर लूप यूज करेंगे और सीधा फॉर लूप से हम इसे प्रिंट कर देंगे. ये रहा देखिए, और कुछ नहीं करना है. जैसे ही आप यहाँ पे फॉर लूप एक्सेस करते हैं, सिंपली वही चीज हमें दिखानी है. अब आपके पास लिस्ट है तो ट्रावर्जिंग लिस्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम आएगा. जो ट्रावर्जिंग लिस्ट, अगर आपको वो भी पता नहीं है ट्रावर्स कैसे करते हैं, उसका भी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, या क्लास 11 वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा Q&A के साथ. तो देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से हम इसे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आई. तो ये क्या करता है कि स्पेसिफिक प्रॉपर आपको जैसा आउटपुट चाहिए वैसे कंटेंट में प्रिंट करेगा. अगर आपको कुछ कस्टम मैसेज चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम. पर ये देखिए अब सभी रोज को इसे सेपरेटली ऐसे प्रिंट कर दिया है. तो इसी प्रकार से आप इसको अलग कर सकते हैं. सिंपली लिस्ट ट्रावर्स का जो कंसेप्ट है वही यहाँ पे यूज किया है और कुछ यूज नहीं किया है. चलिए आगे देखते हैं. Yet the output is displayed according to the list. To get it more clear and concise format, we have to use another for loop to traverse the values separately. तो जो मैंने कहा वही है. तो यहाँ पे एक और लूप यूज कर लेंगे हम इसी प्रकार से, और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे प्रॉपर फॉर्मेट में. वो लिस्ट फॉर्मेट था, अब यहाँ पे ये आ गया है एक एग्जैक्ट फॉर्मेट. क्या होगा कि /t, उसके बाद वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद ये कंटेंट को डिस्प्ले करेगा. ये देखिए प्रॉपर एक कॉलम में आपको यहाँ पे
डेटा मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में आता है उसी प्रकार से पाइथन में भी। तो आशा रखता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आप सीख पा रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। यहाँ पे सिंपली एक और लूप यूज किया है, तो वीडियो को लाइक करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वाला कंसेप्ट देख लिया कि कैसे प्रॉपरली आउटपुट को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी मैंने प्रिंट करवाई है, इसलिए आ रही है। नाउ अब क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, और चेंज क्या है ये देखिए, राइट रो फंक्शन ये जो है इसमें वही है, ऑब्जर्व द बिलो गिवन कोड वेयर लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज टू स्टोर डेटा। तो इसमें विदाउट लिस्ट ऑब्जेक्ट हमने कर दिया है, तो लिस्ट ऑब्जेक्ट जो था उसको हटा दिया, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पे वही कर सकते हैं हम, लिस्ट ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, ये वाला लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है इसे हटा देंगे, और यहाँ पे dt लिख दिया है बस। तो सेम वही चीज है, विदाउट लिस्ट ऑब्जेक्ट भी हम इसे कर सकते हैं। ओके, आईओ ऑपरेशन क्लोज फाइल, ये क्लोज जो है इसे हम नीचे ले लेते हैं कि अभी भी फाइल क्लोज कर दी है तो डेटा रीड नहीं हो रहा। f.close, अब देखिए तो सेम आउटपुट वैसे मिल जाएगा आपको, विदाउट लिस्ट भी आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये था इसका कोड। अब देखते हैं राइट रो, कैसे आप रो क्रिएट करेंगे। तो क्रिएटिंग अ हेडर रो एंड CSV फाइल। तो देखिए जैसे ही आप राइट रो लिखेंगे तो एक रो तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पहले हेडर रो क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको और सारी रोज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला आपका टारगेट क्या रहेगा, हेडर रो। व्हेन वी आर राइटिंग डेटा इनटू CSV फाइल, वी हैव टू क्रिएट अ हेडर रो फर्स्ट। फॉलो द बिलो गिवन स्टेप्स टू क्रिएट अ हेडर रो। तो आपको हेडर रो के लिए या तो पाइथन में कोड लिख देना पड़ेगा, वहां पे करना पड़ेगा कुछ, या तो CSV फाइल में कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हेडर रो क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, और उसके बाद हम आगे वाला डेटा इनपुट करेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड विच क्रिएट्स अ CSV फाइल एंड क्रिएट्स वन ऑब्जेक्ट टू write a header row in CSV file. Here I have used writer function to feed data and write row function to insert values into a row. तो यहाँ देखिए ये सिंपल एक बनाया है फाइल, इसको हम अभी क्रिएट करेंगे और जाकर के देखेंगे वहां, तो कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। चलिए इसे सीधा उठाते हैं यहाँ से। सारे मेथड्स वगैरह सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ राइट वाला मेथड जो है वो चेंज होगा। चलिए इसे क्लोज करते हैं, नया फाइल ले लेते हैं और इसे नाम दे देंगे Ctrl+S। इसी में सेव करना है, अब तो चलेगा क्योंकि फाइल नहीं बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर मैं इसी में करना चाहता हूं ताकि आपको सारा कोड एक साथ दे पाऊं, इसलिए रीड टू। ओके, तो यहां पे देखिए हमने ये बना लिया है और अब इसे रन करते हैं। तो यहां पे देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया, उसका मतलब आपका फाइल बन चुका है। चलिए उस फोल्डर में चेक करते हैं। ICC टॉप 5 ये यहां बन चुका है और हेडर रो भी आपको यहां दिख जाएगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 4 कॉलम हमने क्रिएट किए थे और चारों के हेडिंग यहां पे मिल चुके हैं। तो इसी प्रकार से सबसे पहले आपको हेडर रो राइट रो फंक्शन से क्रिएट करना है। क्या है राइट रो में, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले f=open, ये आपको हर बार करना है, सिंपल स्टेप है। उसके बाद का स्टेप है dt = राइटर f। तो यहाँ पर राइटर फंक्शन यूज कर लिया CSV का और फाइल में सीधा आपको राइट करना है। अब क्या राइट करेंगे, तो राइट रो, तो एक ही रो अभी जाएगी राइट रो, और सभी वैल्यू के नाम हमने दे दिए कि इतने कॉलम चाहिए। अगर 5वां कॉलम चाहिए तो कॉमा करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सिंपली वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे हेडर रो क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए इंसर्टिंग डेटा इनटू CSV फाइल देख लेते हैं। तो इंसर्टिंग अ रो एट अ टाइम, आपको एक साथ अगर डेटा इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डेटा पहले यूजर से पूछेंगे और उसके बाद उसको वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो फ्रॉम इंपोर्ट CSV फाइल, यहाँ पे कोड जो है सीधा चलिए कॉपी भी कर लेते हैं और यहाँ पहले इनपुट लेंगे यूजर से और फिर इसी को हम प्रिंट करवा देंगे। तो पाइथन में यहाँ देख लेता हूँ, ओके, और नया फाइल सेव उसी फोल्डर में सेम जहाँ पे CSV फाइल है, पाइथन CSV राइट डाटा। ओके, तो यहाँ पे ये हमने बना लिया है। अब देखिए क्या किया है, f = ICC top5.CSV
मैंने अपेंड मोड यूज किया है क्योंकि ऑलरेडी हमने हेडर रो बनाया हुआ है। अगर डब्ल्यू यूज करेंगे तो क्या होगा, उस हेडर को रिप्लेस कर देगा, CSV फाइल के हेडर को। तो इसीलिए यहाँ पे ए मोड यूज किया है अपेंड। तो जब आप राइट करेंगे तो अपेंड ही आपको यूज करना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सेकंड स्टेप है आर इक्वल टू इंटीजर इनपुट द रैंक। तो फर्स्ट यहाँ पे हम रैंक इनपुट करवा रहे हैं। उसके बाद है बी एंटर बैट्समैन नेम, एंटर टीम ऑफ द प्लेयर, एंटर रेटिंग। यहाँ पे देखिए 5 कॉलम, वहां शायद हमने 4 कॉलम बनाई थी मेरे ख्याल से। एक बार चेक कर लेते हैं, आपको चेक करना जरूरी है अदरवाइज एरर आ जाएगा। यहाँ पे रैंक है 1 2 3 4। तो कौन सा ऐसा 5 कॉलम है 4 कॉलम है, एक बार देख लीजिए। 1 2 3 4, नहीं 4 ही है, सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, रिकॉर्ड हैज बीन एडेड। तो यहाँ पे dt इक्वल टू राइटर एफ dt डॉट राइट रो, और यहाँ पे पूरे लिस्ट के जो एलिमेंट है वो पास कर दिए। या तो फिर आप पहले लिस्ट में कर लीजिए या लिस्ट अपेंड कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको ठीक लगे, पर ये वाला सिंपल है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा सिंपल और इजी कोड प्रीफर करता हूं। तो इसीलिए मैंने ये वाला कोड यहाँ पे लिखा है। कोई कंफ्यूजन वाली चीज हमें नहीं चाहिए, जो सिंपल लगता है वही मैं स्टूडेंट को दिखाता हूं। तो यहाँ पे कुछ और शायद हो चुका है, चलिए देखते हैं। इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर, तो यहाँ पे इंटीजर में कुछ प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लेते हैं कोड को। ओके, रैंक या इंटीजर इनपुट रैंक, अच्छा 101 एंटर। ओके, वहां पे मैंने कुछ प्रेस कर दिया था और डॉट शायद इसलिए। बैट्समैन नेम, चलिए मेरा ही नाम डाल देता हूं। ओके, टीम ऑफ द, एंटर द टीम ऑफ प्लेयर, चलिए प्लेयर सेवाग्राम, हमारी टीम का नाम डाल देते हैं। पिछले साल ये नाम था स्मैशर्स। उसके बाद रेटिंग चलिए डाल देते हैं। रेटिंग क्या है यहाँ पे, तो 13, चलिए 24 डाल दिया। रिकॉर्ड हैज बीन एडेड। अब देखते हैं कि ये रिकॉर्ड ऐड हुआ कि नहीं। तो डायरेक्ट हम CSV फाइल में ही देखेंगे। यहाँ आपको ऑटोमेटिकली नोटपैड में भी ये डेटा मिल जाएगा और यहाँ प्रीव्यू में भी आप देख पा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली एडिट करेंगे, सारी वैल्यूज कॉमा से यहाँ पे हो गई है सेपरेट, और यहाँ पे रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका है। तो इसी प्रकार से आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं, पर इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है आप खुद डिसाइड करिए। क्या आपको दिख रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या दिख रहा है, ठीक है। मुझे तो दिख गया, आपको अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या था। तो यहाँ पे देखिए एंटर रैंक 1, ये मैंने उस टाइम डाला था, तो ये इसका प्रीव्यू मैंने दिया है और ये आउटपुट यहाँ पे दिखा दिया है। इसी तरह से अगर मल्टीपल रोज इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। टू इंसर्ट मल्टीपल रोज यूज व्हाइल लूप इनसाइड द फंक्शन एंड यूज वैलिडेशन टू स्टॉप द इनपुट बाय द यूजर। फॉर वैलिडेशन आई हैव यूज्ड अ स्ट्रिंग वेरिएबल टू चेक द यूजर वांट टू रिस्ट्रिक्ट द डेटा एंट्री और वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, मल्टीपल रो में अभी इंसर्ट नहीं करता हूं, आपको सिर्फ यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए पहले तो ये वाली चीज आएगी, फिर व्हाइल लूप ले लिया, किस लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए, कि अगर ऑप्शन यस रहेगा तो नहीं होगा तो ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे व्हाइल लूप लिया है, फिर वही चीज RBTRT ये जो रिकॉर्ड है वो डाल दिए। उसके बाद राइट रो फंक्शन यूज किया, रिकॉर्ड हैज बीन एडेड। उसके बाद पूछेगा वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड, टाइप यस। तो यहाँ पे जैसे यस करेंगे फिर से इनपुट आ जाएगा और इसको अपर में कन्वर्ट कर लेगा, और यहाँ पे चेक हो रहा है कि यस है तो प्रिंट ऐसे करके प्रिंट कर लेगा, और उसके बाद नया रिकॉर्ड वहां पे इनपुट करेगा। नहीं है तो प्रोग्राम सीधा स्टॉप हो जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे है, और आप इस प्रकार से यहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। वैसे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट हम पूरा कर देते हैं इसी में। फाइल न्यू, ताकि कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि कंसेप्ट है इतने डीप, तो इसलिए इसी वीडियो में कवर कर देता हूं मैं। राइट, फिर इसके बाद हम आगे वाला कंसेप्ट जारी करेंगे। राइट डेटा मल्टीपल, ओके, तो राइट डेटा मल्टीपल करके कर दिया है। रैंक डालते हैं 5। बैट्समैन नेम चलिए VK कर देते हैं सिंपल एंड शॉर्ट। टीम ऑफ द प्लेयर
इंडिया रेटिंग 7 रिकॉर्ड यस। तो यहाँ पे आपको यस यहाँ करना है। एंटर रैंक, रैंक आ गया 6। यहाँ डाल देते हैं SS स्टीव स्मिथ SS। उसके बाद 9 कर देते हैं रेटिंग। ओके, टीम में 9 कर दिया, ओके ठीक है। और यहाँ पे कर देते 8। अब मुझे नहीं चाहिए, एन कर देता हूँ मैं। और देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके होंगे 2 रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वीक के यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, ये देखिए SS और ये। तो ये आप कमेंट करके जरूर बताएं कि बीच वाली लाइन यहाँ पे एम्प्टी क्यों आती है। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट कि कैसे हम CSV फाइल में डेटा राइट करेंगे और कैसे हम रीड करेंगे। तो आगे वाला जो कंसेप्ट है हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप जानते हैं कि यहाँ पे ब्लैंक लाइन क्यों आती है, और अगर इसे ब्लैंक लाइन को इग्नोर करना है तो कैसे करेंगे। अगले वाली वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा और आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।